Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel O Level Maths Book Solutions with Mariha. आज हम करने जा रहे हैं O Level Syllabus D की बुक 2 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6C। चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला। यहाँ पे मैंने पूरी एक्सरसाइज 6C पेस्ट कर रखी है। हम इसमें कौन सा करेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। उसके बाद एडवांस लेवल शुरू हो जाता है, तो फायदा नहीं होता करने का क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं किया कराया जाता। अच्छा, पीछे देखें तो हम क्वेश्चन 1, 3, 7, 9 सब में क्या है? सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है। मतलब क्या? अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 9 में V क्या है? सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला है। T क्या है? सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला है। यहाँ पे S क्या है? सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला है। यहाँ पे K क्या है? सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला है। इनकी जगह हमें Y बनाना है, D बनाना है, हमें Z बनाना है, हमें U बनाना है। इस तरह करके बनाना है। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। ax plus by is equals to k, और इसमें क्या है? y को बनाना है, सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला को। सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला को जहाँ पे बनाना होता है, जहाँ पे भी होता है वो उसको वहीं रहने देते हैं, और इसके अलावा जो उसके साथ बाकी सारी चीजें होती हैं उसको दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे डाल देते हैं। अब यहाँ देखें y के साथ तो b है, उसको तो रहने दें by को। बाकी क्या है? ax है, ax को दूसरी साइड पे डाल दें। अगर ax प्लस हो रहा है यहाँ पे तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब k माइनस ax हो जाएगा। अब b को देखते हैं हम। b क्या हो रहा है? y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? k माइनस ax होल अपॉन b। पार्ट बी n, इसमें n निकालना है हमें, तो n के अलावा हमें उस साइड पे क्या दिख रहा है? r और t दिख रहा है, लेकिन r और t दोनों ही एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम r और t को एक साथ उठा सकते हैं। अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? इक्वेशन पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? pv अपॉन rt। पार्ट नंबर सी, अब इसमें हमें क्या चाहिए? d। यहाँ क्या है? 5b माइनस 2d इज इक्वल टू 3c। अब d के साथ क्या है? 2 है, लेकिन चलो मल्टीप्लाई हो रहा है, छोड़ते हैं। उसके अलावा क्या है? 5b है, तो 5b को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 3c माइनस 5b हो जाएगा, माइनस 2d वैसा ही रहेगा। अब हमारे पास माइनस 2 क्या हो रहा है? d से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पूरा उठाया -2 और डिवाइड कर दिया। अब नीचे -2 आ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ प्लस में ही रहे 2, तो मैं क्या कर दूंगी? माइनस बाहर निकाल लूंगी। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एक्सरसाइज 6b की, उसमें मैं माइनस किस तरह से बाहर निकाला है। माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर के जो ब्रैकेट्स, अंदर के जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो इस तरह 3c प्लस में था, माइनस हो गया, -5b था तो +5b हो गया, और -2 से 2 हो गया। तो ये है बुक वाला आंसर। हालांकि ये दोनों आंसर सेम है, अगर आप नहीं भी करें इसको, माइनस को निकालें बाहर, तब भी आपका आंसर सही ही माना जाएगा। पार्ट नंबर डी, r इक्वल्स टू m ब्रैकेट a प्लस g। अब हमें इसमें से a निकालना है। a प्लस g तो ब्रैकेट में, इसको तो छोड़ दें। बचा क्या? m। m के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे m को, r अपॉन m हो गया इज इक्वल्स टू a प्लस g। अब ब्रैकेट खुल गया। अब क्या है? a के साथ सिर्फ बचा है g जो प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। r अपॉन m को एज लिखेंगे और g को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -g हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर क्यूब रूट h माइनस k इज इक्वल टू m। अब हमें h चाहिए। अब हमें ये तो रूल पता होगा, अगर एक जगह अंडर रूट हो रहा है, अंडर क्यूब रूट हो रहा है, तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अगर एक जगह अंडर स्क्वायर रूट हो रहा है तो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर क्यूब रूट था, दूसरी जगह पे क्या हो गया? क्यूब हो गया, तो m क्यूब लिख दिया हमने, और h माइनस k पे से ये रूट रिलीज कर दिया। अब हमें क्या बचा? h चाहिए, तो हमारे पास इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या है? उस साइड पे -k है, तो -k को हम उधर शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, तो +k बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? h इक्वल्स टू m क्यूब प्लस k। पार्ट बी, इसमें हमें क्या चाहिए? कैपिटल D चाहिए हमें बाहर। अब यही चीज़ है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, अंडर रूट किस तरह रिलीज करेंगे? दूसरी तरफ पे जाके स्क्वायर लगा देंगे, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू d प्लस 4ac। अब हमें सिर्फ d चाहिए, तो हमारे पास क्या है? 4ac एक्स्ट्रा है, और 4ac क्या हो रहा है? हमारे पास प्लस हो रहा है उस साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाके अगर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? -4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू d। पार्ट नंबर सी, p इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। अब ये क्या है? इसमें से हमें v निकालना है, कैपिटल V। कैपिटल V निकालने के लिए डिवाइड हो रहा है v स्क्वायर r से हो रहा है, तो हम r को डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो हमने p
तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट चला जाएगा दूसरी तरफ पे। जिस तरह से हमने अंडर क्यूब रूट को क्यूब कर दिया था पार्ट ए में, तो उस तरह हमने यहाँ पे उल्टा करा है, स्क्वायर था हमने स्क्वायर रूट कर दिया दूसरी साइड पे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ v चाहिए। पार्ट नंबर डी, यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा चाहिए। हम थीटा किस तरह से निकालेंगे अब, थीटा के अलावा इसका क्या है, थीटा अपॉन 360 को तो छोड़ दें एक साथ है पूरा, उसके अलावा क्या है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे, क्या हो जाएगा, डिवाइड, ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब थीटा अपॉन 360 है, 360 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 360a बन जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है हमेशा, 360a अपॉन पाई आर स्क्वायर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5a, क्वेश्चन नंबर 5a में क्या था, 5a देख लेते हैं। गिवन दैट a इज इक्वल टू दिस, ठीक है, हमें क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालनी है एक दफा जब b और c गिवन हो, और पार्ट नंबर b में क्या है, c की वैल्यू निकालनी है जब a और b गिवन हो। अब a की वैल्यू निकालनी थी हमें जब b और c गिवन है, b क्या गिवन था हमें पास 7 और c क्या गिवन था 2, हमने उसको फिट इन करेंगे फॉर्मूले में और आ जाएगा 23/5। पार्ट बी में क्या था, हमें ए भी गिवन था और बी भी गिवन था, हमें सी निकालना था, तो हमने इसी तरह से फिट करते रहेंगे। 4 = 27 प्लस सी अपॉन 9 माइनस सी, यहाँ पे अंडर रूट था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 4 स्क्वायर ब्रैकेट 9 माइनस सी, मतलब क्या है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें हम, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, मल्टीप्लाई हो गया, 27 प्लस सी, इसी को पूरा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 117/17 इज इक्वल्स टू सी। वापस से क्वेश्चन नंबर 7, वही सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूले वाले हैं ये, इसमें सी बाहर निकालना है, सी के साथ वाले सी को तो छोड़ दें, उसके अलावा क्या है, 32 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो -32 हो जाएगा, f - 32 = 9.5 सी। अब सी के साथ 9/5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे हम पूरा, डिवाइड बाय 9/5। अब हमें पता है डिवाइड करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ब्रैकेट f - 32/9 इज इक्वल्स टू सी। पार्ट बी में एल निकालना है, अब यहाँ पे एल यहाँ पे है, इसको तो छोड़ दें, बचा क्या सिर्फ ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे एल चाहिए हमें, सिर्फ पाई आर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता हुआ डिवाइड हो जाएगा, तो a - 2 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा पाई आर। पार्ट सी, उसमें हमें u निकालना है, अब हमें u निकालना है, u यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, 1/2 at² एक्स्ट्रा है, प्लस में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, at²/2 माइनस हो जाएगा, बचा क्या ut, अब हमें t भी हटाना है, t यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय t, डिवाइड बाय t को लिखेंगे रेसिप्रोकल में 1/t, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करें 1/t को पहले s से करेंगे, s/t बन जाएगा, फिर 1/t को मल्टीप्लाई करेंगे a - at²/2 से, तो ये हो जाएगा at²/2t, ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, लेकिन t और t दोनों सेम है, तो एक t को निकाल देंगे, t और t को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, s/t माइनस at/t/2, t स्क्वायर का t बचा और t हटा दे तो 1 ही बचा था यहाँ पे। पार्ट नंबर डी, यहाँ पे क्या हमें निकालना है, d निकालना है, अब हमने यहाँ पे d यहाँ पे है, हमने इसके अलावा वाला हिस्सा क्या था, n/2 था, ब्रैकेट को हटा के n/2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाता है, n/2 क्या हो जाएगा, 2/n, 2/n मल्टीप्लाई हो जाएगा s से, 2s/n हो गया, हमारे पास ब्रैकेट रिलीज हो गया पहला। अब हमारे पास ये वाला हिस्सा तो बचा है d के साथ, इसको छोड़ दें, बचा क्या, 2a, 2a प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस, ठीक है भाई, 2s/n माइनस 2a, इसका एलसीएम करके आप करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो भी नहीं करें, इसका मैंने एलसीएम करके कर लिया, n ये 1 होता है तो n अप हो गया नीचे डिनोमिनेटर में, और 2s - 2an, अब यहाँ पे n - 1 हो रहा है मल्टीप्लाई d से, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1/2 1/n - 1 रेसिप्रोकल में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा n ब्रैकेट n - 1 कर लें, या फिर n² - n कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, पार्ट ए में r निकालना है हमें, तो r के अलावा वाली चीजें क्या है, 4/3 पाई, ये तीनों बचे हैं, तो पहले तो हमने पाई निकाल लिया, अगर हम पाई निकालें तो फिर भी है सेम, अगर पूरा एक साथ निकालें 4/3 पाई तो भी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
4/π डिवाइड बाय 3/π डिवाइड बाय 4/3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। लेकिन r क्यूब है तो हम दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, r क्यूब, r की जगह ऐसी रहेगी और क्यूब जो आएगा अंडर क्यूब रूट में चला जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो v3/4π। पार्ट बी में u निकालना है हमें, u यहाँ पे है, इसके अलावा क्या है 2as, उसको शिफ्ट कर देंगे -2as हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ u स्क्वायर है तो u चाहिए हमें, तो स्क्वायर को अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट लगाया v² - 2as। पार्ट सी में x चाहिए हमें, x ब्रैकेट में x को रहने दें, p बचा है, p को -p ले जाएगा, y -p हो जाएगा। अब बचा क्या, x - p होल स्क्वायर बचा। अब हमें स्क्वायर भी हटाना था तो हमने स्क्वायर भी अंडर रूट में कर दिया, तो बचा क्या, y - p इक्वल्स टू x - p, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा हमारे पास। अब हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या है, -p एक्स्ट्रा में, हमने इसको +p में कर दिया। ये ध्यान रखिएगा ये ऑलरेडी एक चीज है एंटिटी और ये अलग है, ये ना हो कि आप अंडर रूट y - p +p कर दें, एक साथ नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, अलग है तो अलग ही रहने दें, ठीक है। इसको मैं इरेज भी कर देती हूँ ताकि क्लियरफाई हो जाए। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मैंने इसको इस तरह से लिखा ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि ये यहाँ तक तो नहीं जा रहा अंडर रूट, ये यहाँ पे नहीं जा रहा, हमने p अलग रखना है और y - p अंडर रूट अलग रखना है। पार्ट डी की तरफ चलते हैं, इसमें हमें z बाहर निकालना है। अब z क्या है, अंडर रूट में घुसा हुआ है, तो अपने अंडर रूट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा t²। अब यहाँ पे क्या है 4z है, नीचे m+3 बचा हुआ है, तो हम m+3 क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, t² ब्रैकेट m+3 मल्टीप्लाई हो गया। अब z के साथ क्या बचा है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा डिवाइड, पूरा जो ये वाला हिस्सा था t² ब्रैकेट m+3 उससे डिवाइड हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाना है b को क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे, a² मल्टीप्लाई b - c, हमने मल्टीप्लाई करते थे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, हमारे पास b निकालने हैं हमें, तो हम b वाले हिस्से को एक साथ रख लेंगे, मतलब एक a² - b है और एक है 3b, तो हम 3b को इधर ले जाएंगे, -3b हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा में था -ac², तो यहाँ पे हम माइनस को प्लस में हो जाएगा। अब हमारे पास b जो है पूरा एक साथ हो गया। अब हम इसमें b कॉमन निकाल सकते हैं, जब भी दो जगह आ रहा हो b तो हमेशा कॉमन निकाला जाता है, अगर एक जगह आ रहा हो तो एग्जैक्टली जैसे हमें पिछले वाले क्वेश्चन किए उस तरह हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में। यहाँ b कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाए a² - 3, दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन में क्या है c + a² c, यहाँ b के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे a² - 3 को। अब पार्ट बी, पार्ट 2 में क्या था, इसमें हमें वैल्यू निकालनी थी कि हमें a की वैल्यू दी हुई हो 2 और c की वैल्यू हो 5, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जो हमने b में डाला है, ये b निकाला है, इस फॉर्मूले में हम डाल देंगे a और c की वैल्यू, हमारे पास b आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी कुछ यूं ही था, देख भी लेते हैं। ये रहा, गिवन दैट a की फॉर्मूले की वैल्यू दी हुई है, इसमें वैल्यू ऑफ a निकालनी है एक दफा, वैल्यू ऑफ h निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज हमें दी हुई है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है और निकालना है, ठीक है। तो अब हमें इस तरह से एक फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन a के नाम पे, a के उस सब्जेक्ट का फॉर्मूला बना के, तो हम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी डाल दी, r भी डाल दी, h भी डाल दी, फॉर्मूले में डालेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालेंगे, आप कैलकुलेटर अलाउ होता है, एग्जाम्स में भी ये पेपर 2 का क्वेश्चन होता है ज़्यादातर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2206.73, इसको हम राउंड अप कर सकते हैं, 2210 भी कर सकते हैं। पार्ट बी में भी यही था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में यही था कि h की वैल्यू निकालनी थी हमें, और पाई की, a की और r की वैल्यू दी हुई थी, इस तरह से एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन, यही पार्ट सेम है, कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर आ जाएगा 19.02। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इन ऑप्टिक्स, इसका क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं स्लाइड्स में से, या मेरे जब आपका बुक होगी ऑब्वियसली मौजूद, वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। इन ऑप्टिक्स द फोकल लेंथ f सेंटीमीटर ऑफ अ लेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अ फार्मूला, हर जगह यहाँ पे फार्मूला ही गिवन होता है, 1/f = 1/u + 1/v, जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमारे पास u लिखा हुआ है और v लिखा हुआ है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस है, मेक v द
इसमें से v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला निकालना है, मतलब v को बाहर निकालना है। v वाला हिस्से को तो रहने दें, बाकी क्या है 1/u क्या है प्लस में हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 1/f माइनस 1/v 1/u। अब हमारे पास क्या बचा 1/v है ये, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रेसिप्रोकल में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 क्या हो रहा है 1 को v से डिवाइड हो रहा है, तो उल्टा कर लेंगे। हम क्या करेंगे 1 होल अपॉन पूरा ब्रैकेट ये वाला, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम नीचे ले लेंगे, ठीक है। ये देखें u माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू किस तरह से किया था मैंने, f और u एलसीएम है, ठीक है एलसीएम आ गया। अगर एलसीएम आ गया तो f ऊपर वाला मल्टीप्लाई क्या होगा u से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नीचे वाले से वाला मल्टीप्लाई होगा f होगा। एलसीएम हमने किस तरह सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व हुआ है, लेकिन 1/v था, v चाहिए था, हमने उल्टा कर दिया इसको, 1 करके आंसर कर देंगे। 1 करके आंसर करेंगे तो फिर ये चीज भी उल्टी हो जाएगी, एफ यू ऊपर आ जाएगा और यू माइनस एफ नीचे आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से समझ लें। 1 डिवाइड कर रहे हैं हम u माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ यू, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय उल्टा हो जाएगा ना, ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आंसर एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, यही चीज है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दी। अब पार्ट नंबर 2 में क्या था, हेंस फाइंड इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कौन सा वाला है, u v वाला है। इमेज डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, v से। व्हेन द फोकल लेंथ मतलब f 20 सेंटीमीटर और u जो है 30 सेंटीमीटर है, v से निकालना है। v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दिया था हमने, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ में वैल्यूज डालेंगे 60 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, the amount of energy E joules stored in an object of mass m kg is given by a formula. Formula यहाँ given है, given that v is greater than 0 make v the subject of formula। v को subject of formula बताना है हमें, v greater than 0 को जरा इग्नोर कर दें, उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। v को subject of formula बनाना है, v के साथ वाली चीज़ को हमने एज एनर्जी यहीं पर ही बचा गया था mgh प्लस में था, तो हमने इसको दूसरी साइड पे जाके माइनस में डाल दिया, ये माइनस mgh हो गया। अब हमारे पास v स्क्वायर है, v स्क्वायर के अलावा क्या है हमारे पास हाफ m है, हाफ m मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, हमने डिवाइड में नीचे डाल दिया, तो अब ये सॉल्व किस तरह से होगा, e माइनस mgh था डिवाइड बाय 1/2 m था, यही था ना, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे mgh मल्टीप्लाई बाय 2/m, यही है ना, ये m है, m/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/m, मल्टीप्लाई करेंगे 2 ब्रैकेट e माइनस mgh अपॉन m, यही लिखा इस तरह से, सेम ये हाल है, ऐसा आ गया इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। अब स्क्वायर बचा है हमारे पास, हमें स्क्वायर भी हटाना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 में क्या है, हेंस फाइंड द वेलोसिटी, मतलब क्या v जो है वेलोसिटी है, हमें v निकालनी है जिसमें मास 0.5 है और हाइट जो है 2 मीटर्स है और 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और g जो है 10 है। फॉर्मूले में डाल देंगे, इसी फॉर्मूले में यूज करते हुए डालेंगे, आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू 19। डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व होता है, कैलकुलेटर में आपका कैलकुलेटर होगा साइंटिफिक, उसमें फ्रैक्शंस में डालें पूरा एग्जैक्टली इसी तरह सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा 19। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 60 एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ तो उनको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दूसरे फ्रेंड्स से शेयर करेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।